उत्तर प्रदेश के बाद जिस एक राज्य पर सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है वो है बिहार। बिहार पर वो बातचीत कम हो रही है जो असल में ज्यादा होनी चाहिए, और वो बातचीत सबसे ज्यादा होती है जिसका कोई बहुत ठोस आधार नहीं होता। और वो बातचीत ये है कि अब बिहार में गठबंधन टूटा कि तब टूटा। आज नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ जाएंगे, बीजेपी से मिल जाएंगे या कल मिल जाएंगे, इसका कोई ठोस आधार नहीं, कोई ठोस वजह नहीं। लेकिन जो ठोस वजहें बिहार को चर्चा में रखने की हैं कि बिहार ने इतनी कम वक्त में इतनी नौकरियां दे दी, बिहार ने जाति जनगणना करा दिया, बिहार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, आज देश में सबसे ज्यादा आरक्षण बिहार में है, बिहार आज सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम कर रहा है, बिहार में सड़कें बन रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिहार में अब 2-2 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में जाने लगे हैं जिनके पास घर नहीं है। और बिहार तैयारी कर रहा है कि भूमिहीन लोगों को कैसे हम जमीन आवंटित कर दें। बिहार इन वजहों से चर्चा में नहीं है। कल्पना करिए कोई और राज्य होता, कल्पना करिए जल्ले इलाही की पार्टी होती, उनका मीडिया इन बातों को तिल का ताड़ बनाकर यह कहता कि सारी क्रांति अब बिहार से हो रही है और अब देश को बिहार मॉडल की जरूरत है। मगर अफसोस, बिहार में जिले इलाही की पार्टी सरकार में नहीं है, इसलिए बिहार मॉडल की चर्चा नहीं होगी। इसलिए बिहार अपने काम पर चर्चा में ना आ जाए, इसके लिए क्या करते रहो, ईडी सीबीआई भिजवाते रहो। कल ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फिर से सम्मन भेजा गया है। भाई जांच होगी, आप जांच में क्यों नहीं आओगे? और लालू यादव, तेजस्वी यादव इसलिए खबर में आए क्योंकि जांच के लिए ईडी सम्मन भेज रही है। गोया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में ही हो रहा है। और उधर असम के एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जिस रास्ते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रैली करके जा सकते हैं, उसी रास्ते पर अगर राहुल गांधी रैली करने के लिए परमिशन मांगे तो वो मुख्यमंत्री धमकी देने आ जाता है कि हम तो गिरफ्तार कर लेंगे भाई। और उस राज्य में हमला हो जा रहा है यात्रा पर, एफआईआर दर्ज हो जा रही है राहुल गांधी पर। और वही वो मुख्यमंत्री है जो कांग्रेस में रहने पर ईडी भेजी जाती थी उनके घर, और जब से वो बीजेपी में आए कभी ईडी नहीं गई। हेमंत बिस्व शर्मा, पता है ना, थोड़ा गूगल कर लीजिए, यह है देश की राजनीति, खुलेआम ये सब होता है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाकर के किसी नेता के लिए कहते हैं कि उसने इतना भ्रष्टाचार किया कि अब तो भाई जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। चंद घंटों के अंदर वही नेता अपनी पार्टी तोड़ करके विधायकों को लेकर के बीजेपी के साथ डिप्टी सीएम की शपथ ले तो वो चक्की पीसिंग वाला डायलॉग भूल जाते हैं। मोदी है तो गारंटी है। अरे भाई आपकी बात की गारंटी तो है नहीं। वो ईडी सीबीआई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर अब कभी नहीं जाती, हेमंत बिस्व शर्मा के घर कभी नहीं जाती। लेकिन बिहार अपने कामों से चर्चा में ना आ जाए, इसलिए लालू, राबड़ी, तेजस्वी को भ्रष्टाचारी बनाकर पेश करते रहो। पता नहीं ये देश के लोग इस बात को समझेंगे या नहीं, और अगर समझेंगे भी तो कब। मगर अब बिहार को लगातार इस तरह सुर्खियों में रखा जा रहा है कि बिहार की गठबंधन टूटने वाला है। कल लाइव चल रहा था, नीतीश कुमार नाराज। उधर अमित शाह ने राजस्थान पत्रिका को इंटरव्यू में कह दिया कि नीतीश कुमार का प्रस्ताव अगर आता है तो हम विचार करेंगे। लोग ये चलाने लगे कि चंद दिनों पहले जब बिहार गए थे अमित शाह, तो अमित शाह ने रैली में जोर शोर से, पूरे गुस्से में, क्योंकि बीजेपी वाले लोग अमूमन बहुत गुस्से में रहते हैं, गुस्से में बोला था अमित शाह ने, सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए हैं बीजेपी में आने के लिए नीतीश कुमार के। अब कोई समझौता नहीं। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बयान देते फिर रहे थे, अब बीजेपी किसी को कंधे पे बिठाकर राजनीति नहीं करने वाली, सब खिड़की दरवाजे बंद। और जैसे ही राजस्थान पत्रिका को अमित शाह ने यह कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे, अब खबरें तेज। भाई अब तो नीतीश कुमार गए, संयोजक नहीं बना रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे। और जब पिछली बार इंडिया अलायंस ने
अपनी ऑनलाइन बैठक में यह प्रस्ताव रखा तो नीतीश कुमार ने कहा नहीं भाई, हमें संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है, आप सब तो जनबय करते हैं, हम तो भाई चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर अच्छे से लड़ें, और ठुकरा दिया उन्होंने प्रस्ताव। सोचिए मीडिया कैसे खबरें दिखाता है और कहां ले जाकर आपको छोड़ देता है। दिल्ली आ रहे थे, मीडिया में फ्लैश कर रही हैं खबरें कि अब तो नीतीश कुमार ने गठबंधन छोड़ दिया, सूत्र बताते हैं कि टूट गया गठबंधन। अगले दिन कहते हैं सूत्र गलत हो गया, कोई गठबंधन नहीं टूटा। और उधर जाकर के 13 जनवरी को फिर से तकरीबन 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री दोनों एक ही मंच पर थे, और वहां फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि यह है हमारा सामाजिक न्याय का राज। मीडिया फिर परेशान कि अब कैसे बिहार को खबर में ले आए, कहीं बिहार नौकरी बांटने वाले मुद्दे से खबर में ना आ जाए, क्योंकि जिले इलाई से लोग सवाल पूछने लगते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा था, 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी कहां। बेचारे मीडिया वाले नाहक उस पर झेपने लगते हैं, फिर फरमान दे दिया जाता है सकारात्मक पर बात ही ना हो, उलझाए रहो, और उसी उलझन में वो लगातार बिहार नकारात्मक खबरों के लिए सुर्खियों में रखते हैं। फिर इधर बातचीत आगे बढ़ी, नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे, और इधर नीतीश कुमार मकर संक्रांति के दिन लालू, राबड़ी और तेजस्वी के घर पर दही चूड़ा खाने पहुंच गए। अब क्या करें, तस्वीरें आने लगी, सब लोग एक साथ बैठ करके खा रहे। फिर मीडिया ने खबरें चला दी, केवल 7 मिनट बैठे हैं, बड़े नाराज हैं, लगता है अब गठबंधन टूट जाएगा। और इसको मैनेज करने के लिए कल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग पर लालू और तेजस्वी दोनों लोग चले गए। अब तो गठबंधन टूटा, आज बिहार से शाम तक कोई खबर आ जाएगी। पता चला उधर से तेजस्वी यादव निकल के आ रहे, उन्होंने कहा भाई हम तो सरकार चला रहे, हम तो राजकाज के लिए मिलने जाते कि भाई कैसे कर सरकार में क्या काम है, मिलते जुलते रहते, ये तो सामान्य बात है। जिस जिस सीट पर जेडीयू लड़ेगी उसी उसी सीट पर आरजेडी भी लड़ेगी। अचानक मीडिया को लगा मिल गई हेडलाइन, और अगले वाक्य में तेजस्वी बोल दिए कि जहां जेडीयू लड़ेगी वहां आरजेडी जेडीयू को जिताने के लिए लड़ेगी, जेडीयू के साथ लड़ेगी। अब मीडिया मैनेजमेंट फिर फेल, और तेजस्वी यादव उसके आगे बढ़कर के यहां तक बोल गए कि बीजेपी का सूपड़ा साफ करेंगे हम, बिहार से मिलकर जिताएंगे। यह है राजनीति, यह है मीडिया का चरित्र। मीडिया ने क्या आपको दिखाया, सच सच बताइएगा। आप यूपी में बैठे हैं तो आपके लिए भी ये मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली में बैठे हैं वहां के लिए भी, और बिहार में बैठे हैं तो आप तो समझ ही रहे होंगे सारा खेला। सच सच बताइए, बिहार के 1 लाख लोगों को अभी नियुक्ति पत्र बांटा गया, मीडिया ने दिखाया क्या, कितनी डिबेट हुई इस पे। बिहार 2-2 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है उन लोगों के जिनके पास घर नहीं है। और यह सूचना कहां से मिली थी, जाति जनगणना करा के। जाति जनगणना करा के बिहार सरकार ने यह देखा कि जिनके पास आवास नहीं है उनको हम 2-2 लाख रुपए देंगे कि वो उनका अपना आवास बनाए। और सारी जातियों के लोग हैं, 25% जो सवर्ण हैं, 100% सवर्णों में से 25% सवर्ण जो गरीब हैं, उनके लिए भी बिहार सरकार ये काम कर रही है। तो कम से कम जाति जनगणना को लेकर दिल में एकदम नफरत भरे हुए लोग कभी आपको ये चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि भैया देखो, जाति जनगणना में हमको तो लग रहा था केवल दलितों पिछड़ों की बात होगी, यहां तो सवर्णों को भी, गरीब सवर्णों को भी कुछ फायदा मिल रहा है। कभी बात नहीं होगी, क्योंकि इस पर बात करेंगे तो वो पॉलिसी सही ठहर जाएगी कि अरे भाई अगर बिहार में इतना अच्छा हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा। खबर नहीं दिखती ना मीडिया में इसकी। आपको खबर मीडिया में दिखी क्या कि बिहार सरकार भूमिहीनों को भूमि देने जा रही है, तैयारी हो चुकी है, राजस्व मंत्रालय पूरा काम कर चुका है। नहीं नहीं भाई, इस पर कैसे चर्चा, लालू चोर है, उसके घर देखो ईडी सीबीआई चली गई। यह है नया भारत। आपके मन में, आपके जहन में किन खबरों से किन नेताओं की कौन सी छवियां गढ़ता है, इसको आप कब समझेंगे। बिहार में रोज गठबंधन टूटता है। ठीक बात है कि उसका एक आधार यह होता है
कि नीतीश जी का मिजाज क्या है, ये लोगों की समझ में नहीं आता है। लेकिन मीडिया के उस चरित्र को क्या कहें जो रोज गठबंधन तोड़वाता है। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, इससे बेचैन होकर के किस दिशा में सारी राजनीति जा रही है, इसको आप भी बेहतर समझते हैं। और इस रणनीति पर बात न हो, इसलिए खबरों को नकारात्मक ढंग से, अरे भाई ठीक है, मान लो सब ठीक ना हो, तो ये जरा एनडीए में 38 दल हैं, उधर सब ठीक है क्या? तेजस्वी यादव ने ये सवाल पूछ दिया। रोज विपक्षी दलों से पूछते हो कि सीट बंटवारे का क्या हुआ। अच्छा चलो 10 बार हमसे पूछते हो, एक बार तो बीजेपी से पूछ लो। आज बिहार के बड़े मंत्री, नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय कुमार चौधरी, उन्होंने मीडिया से आके सब बोल दिया, भाई सब हमारे यहाँ ठीक है, हम लोग तो बात करेंगे, सीट बंटवारे में थोड़ी बहुत उलझन आएगी, उसको सुलझाने के लिए बैठेंगे। आरजेडी और लेफ्ट गठबंधन कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ा था, हम बीजेपी के साथ लड़े थे, इस बार समीकरण बदला हुआ है, तो थोड़ी बातचीत तो करेंगे कि कौन कितनी सीटें कहां कैसे दें। लेकिन इसको लेकर के रोज आप हमसे सवाल पूछते हो, रोज आप इस पर बात करना चाहते हो। कभी बीजेपी से पूछा है कि हम कितनी सीटों पर लड़ रही, कहां से लड़ रही, फाइनल हुआ? अच्छा ये जो रामविलास पासवान जी वाली पार्टी है, इसके 2 धड़े हैं, कहां से लड़ेंगे चचा, कहां से लड़ेंगे भतीजा? एक बार भी आपको कोई बाइट दिखती है जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने मीडिया वाले माइक ले जाकर ये पूछते हो क्या हुआ गठबंधन का, टूट गया क्या, गया खत्म? नहीं, ये है मीडिया मैनेजमेंट। कैसे लड़ेंगे आप इससे? आपके तिल के ताड़ को बनाकर पेश करना और उनके ताड़ को भी तिल बना देना, तिल भी नहीं बनाते। कल्पना करिए इस तरह बिहार में जो गतिविधियां चल रही हैं, इससे आपके जहन में क्या तस्वीर बनती है? नीतीश कुमार को न होते हुए भी गठबंधन तोड़वा दिया जाए। ठीक बात है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होती है। राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, कुछ भी तय नहीं होता। सब कुछ सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि कल क्या होने वाला है, और कल क्या होने वाला है इसका दावा आज नहीं किया जा सकता। लेकिन कल बुरा ही होने वाला है, ऐसे मीडिया से हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह करेंगे कि आज जो हो रहा है उस पर आप क्यों पर्दा डालते हैं। आज जो गतिविधियां चल रही हैं इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मीडिया इस पर बात नहीं करेगी। और वही मीडिया दूसरी तरफ जिल्ले इलाही की महाकद सब कुछ उन्हीं के ऊपर कुर्बान करके हमारे दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, गरीब, कमजोर, मजलूमों के जहन में छवियां गढ़ती है। और इस तरह की मीडिया से बचना होगा। फिर से एक बात पूछूं, टीवी देखते हैं ना, मजा आता है आपको टीवी देखने में? सज रही है अयोध्या, झोपड़ी के भाग खुलने वाले हैं। आपके घर में क्या होगा? दिल में राम, बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाय। उस मीडिया के आंख से मत देखिए, आपके बच्चों के भविष्य खत्म हो जाएंगे। बंद कर दीजिए टीवी, सिनेमा उनेमा देख लिया करिए, मनोरंजन कर लिया करिए, अखबार मत पढ़ा करिए, किताब पढ़ा करिए। कलम और किताब को बचाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उस बार एक भाषण दिया था, वो तलवार बांट रहे हैं, हम कलम बांट रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव के कलम बांटने की चर्चा अगर हो गई तो दुनिया जान जाएगी। नीतीश कुमार के कदम की अगर चर्चा हो गई तो दुनिया जाति जनगणना के सवाल पर जिल्ले इलाही से भी पूछेगी, जाति तो आप भी बताते थे जनाब, ओबीसी मां का बेटा हूं, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? अच्छा, बिहार में जाकर अमित शाह जी ने कहा कि यह जाति जनगणना हमारी वजह से हुई, क्योंकि जब जाति जनगणना का प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ था तब हम सरकार में थे। अच्छा चचा जी, उत्तर प्रदेश में तो आप ही सरकार हैं, झोपड़ी के भाग खोलना चाहते हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी।
जाति जनगणना कब करा रहे हैं यूपी में, बताइए ना। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, एक यादव को आप मुख्यमंत्री बनाए, और देश में जो कहता है कि जाति नहीं होती, केवल गरीब अमीर की जाति होती है, यादव को मुख्यमंत्री बना के बिहार में यादव सम्मेलन करा रही है कौन? बीजेपी। कि अब जो है बिहार के यादव अब बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्योंकि देखो एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने। जब इतना सब कर रहे हो तो जाति जनगणना भी करवा दो यादव जी, उनसे कह के। नहीं कराएंगे। ये कुल्हाड़ी की लकड़ी जो बेंत में लगी है, ये कुल्हाड़ी की लकड़ी को दिखाकर जंगल को समझाया जा रहा है कि आओ कुल्हाड़ी का साथ दो, हम भी कृष्ण को मानने वाले। अरे चचा, बिहार में जो मान रहे हैं ना सरकार में जाति जनगणना करा दी है, मध्य प्रदेश में कब करा रहे हो? यूपी में कब करा रहे हो? जहां जहां आपकी सरकार है वहां जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? अमित शाह बिहार में जाकर क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्यों बाकी जगह पर जाति जनगणना नहीं हो रही है? कब यह सवाल पूछा जाएगा? कब इस तरह के सवालों के साथ बिहार चर्चा में होगा? कब जाकर के ये न्याय की बात, समता की बात लोगों से पूछेंगे? और आप ये सब न समझ जाएं, इसीलिए रोज टेलीविजन पर 24 घंटे लगातार जिल्ले इलाही और उनके एजेंडे को दिखाया जाता है, और विपक्षी दलों के फूट, लड़ाई झगड़े, उन्हीं को आपके सामने पेश किया जाता है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि आप कम से कम अपनी नजर को सजग रखें। शौक के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। आप अपनी नजर पर किसी और का चश्मा मत पड़ने दीजिएगा, और इंतजार करिए आने वाले वक्त में। अपने लिए सजग रहिए कि कोई आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का, आपके सीधेपन का, आपकी ईमानदारी का दुरुपयोग करके आपके बच्चों के भविष्य बर्बाद करने के लिए वोट न लेके चला जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश में देखिए गठबंधन हो रहा है। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की सीट फाइनल। कल को हो सकता है मायावती जी भी आ जाए, कल को हो सकता है राजभर भी आ जाए, कल को हो सकता है कि दरवाजे खुले रहें, लेकिन आ न जाएं, इसलिए दोनों को आपस में लड़ता हुआ रोज दिखाओ। वैसे ही बिहार में हो रहा है। लेकिन बिहार मुझे लगता है रास्ता दिखा रहा है, और बिहार आने वाले वक्त में संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय बचाने के लिए, और इस देश को मोहब्बत और प्यार का भारत सबके लिए बनाने के लिए आज फिर से रास्ता दिखाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे शुक्रिया।